हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हुआ नामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की हितैषी है। रतनलाल कटारिया ने बताया कि देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पालवल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों के बारे में बताया। कहा कि तीनों कृषि बिल देश के अन्नदाता को सशक्त, आत्मनिर्भर और किसानों की आय दोगुनी करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कृषि बिल पारित कर किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कृषि बिलों को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर सियासत तेज है। कांग्रेस इस उधेड़बुन में लगी है कि राहुल गांधी को ट्रैक्टर के माध्यम से हरियाणा के पीपली तक कैसे लाएं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ चेता दिया है कि राहुल गांधी हरियाणा में वैसे आए, कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर जुलूस लेकर वो हरियाणा की शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश में उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी के आने की सूचना से ही बीजेपी बौखला गई है, डर गई है। शैलजा ने कहा कि हम देखेंगे कि कैसे हरियाणा सरकार राहुल गांधी को हरियाणा में आने से रोकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हिसार भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मंडल अध्यक्ष की मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 3 कृषि बिल किसान हितैषी। ओपी धनखड़ ने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। एमएसपी और मंडियों की व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी। बिलों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वाड्रा पर निशाना साधा। शनिवार को भिवानी के दौरे पर है कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सीएम मनोहर लाल से बड़ौदा से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। मैं हुड्डा को चुनौती देता हूं, वो लोहारू से मेरे सामने चुनाव लड़े, उन्हें अपनी लोकप्रियता का पता चल जाएगा। जेपी दलाल बोले कि अगर हुड्डा मेरे मुकाबले तैयार हैं तो मैं इस्तीफा दूंगा और दोबारा लोहारू से चुनाव लड़ूंगा। कोसली अनाज मंडी में बाजरे की खरीद का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। राहुल गांधी पर जमकर बरसे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं पर जाते हैं और 6 महीनों में कभी किसानों तो कभी मुसलमानों के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। बाजरे की खरीद के बारे में उन्होंने कहा कि 2 दिन हो गए, बाजरे की खरीद में कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने कहा कि हर मंडी में तय शेड्यूल के अनुसार हर किसान से बाजरा खरीदा जाएगा। अगर किसान अपनी फसल का मूल्य सीधे अपने खाते में मंगवाना चाहेगा तो उसके खाते में ही उसे पैसे भेजे जाएंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पटौदी के जटोली अनाज मंडी का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों और आढ़तियों से खरीद के लिए किए गए प्रबंधों को लेकर जानकारी भी ली। कृषि मंत्री ने मंडी में चल रही बाजरा, कपास और मूंग की खरीदी का निरीक्षण किया। कहा वो खुद खरीद प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। जेपी दलाल ने यह भी दावा किया कि हरियाणा के किसानों के 100% कपास इस बार खरीदी जाएगी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के पंजाब और हरियाणा में होने वाले दौरे पर भी निशाना साधा। कहा कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को सुविधाएं न दिए जाने पर राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए।
कृषि कानूनों की जानकारी देने के लिए बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल फतेहाबाद पहुंची, जहां उन्होंने किसानों को इन कानूनों के फायदे गिनाए। सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस अपनी खसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए किसानों को भ्रमित कर रही है। वो बोले कि उनके द्वारा लगातार गांव में जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिलों को लेकर सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने जानकारी देते हुए कहा कि ये तीनों बिल किसान हित में हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुनीता दुग्गल बोली कि कृषि कानूनों का विरोध कांग्रेस सिर्फ सियासत के तौर पर कर रही है, जो अपनी जमीन खो चुकी है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल प्रियंका को यह भी नहीं पता कि आलू और प्याज जमीन के ऊपर उगते हैं या नीचे। उधर हाथरस की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए निकम्मे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जरूर सजा मिलेगी। झज्जर के अनाज मंडी में किसान बिना किसी परेशानी के अपनी फसल बेच रहा है। झज्जर अनाज मंडी में फसल खरीद की प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल रही है। किसान अपनी फसल लेकर आते हैं, बिना किसी परेशानी के अपनी फसल को मंडी में डालकर चले जाते हैं। फसल खरीद के तीसरे दिन झज्जर में 600 क्विंटल बाजरा आया, जबकि तीनों दिनों की बात करें तो 2000 क्विंटल बाजरा अनाज मंडी में आ चुका है। बाजरा खरीद के तीसरे दिन 26 किसानों के गेट पास काटे गए। हैफेड मैनेजर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही। हालांकि कभी कभार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे ठीक कर उसका निपटान किया जाता है। कृषि बिल को लेकर मचा बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौधरी ने किसानों से आह्वान किया है कि 6 अक्टूबर को सभी किसान सिरसा पहुंचे, जहां पहुंचकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से राइस मिलर एसोसिएशन की सभी मांगे मानने के बाद अब राइस मिलर अनाज मंडियों से खरीद कार्य में उतर आए हैं। कैथल में मिलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम मनोहर लाल से बातचीत के बाद यह फैसला लिया। कहा कि अब प्रदेश की सभी मंडियों में राइस मिलरों के धान की खरीद का कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले करीब 10 दिनों से राइस मिलर अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। सरकार ने राइस मिलरों को सीएमआर का रेट 10 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया है, जिसके बाद मिलरों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। साथ ही हरियाणा राइस मिलर एंड डीलर्स एसोसिएशन के राज्य प्रधान अमरजीत छाबड़ा ने सरकार को सुझाव दिया कि 17% नमी की बजाय 22% तक भी धान को खरीदने पर विचार कर सकते हैं। भले ही सरकार द्वारा किसानों की बाजरे की फसल 1 अक्टूबर से सरकारी रेट में खरीदे जाने का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन सरकार द्वारा किए गए ऐलान की जमीनी हकीकत सोना की अनाज मंडी में देखी जा सकती है। अपनी फसल सरकारी रेट में बेचने के लिए किसानों को यहां काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। किसान अपनी फसल को किराए के साधनों में भरकर अनाज मंडी पहुंचा रहे हैं। किसानों को टोकन लेने के लिए सुबह से लाइन में लगना पड़ता है। सर्वर डाउन होने की वजह से उन्हें टोकन नहीं दिया जाता। किसान परेशान है।
बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोहाना के एसडीएम ने अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर अहम बैठक की। गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने बताया कि बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अब की बार कोरोना के चलते 5 फ्लाइंग टीम बनाई गई है और हलके में होने वाली हर एक्टिविटी पर उनकी नजर रहेगी। इसके अलावा हलके में लगे सभी राजनीतिक पोस्टरों को उतरवाया जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों को छापने वाले पैम्पलेट की जानकारी देनी होगी। वहीं हर पोलिंग बूथ पर कोविड के चलते मास्क का इंतजाम रहेगा। पंचकुला मोरनी के दपाना गांव में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल बच्चों के पेड़ों पर चढ़कर ऑनलाइन पढ़ाई की खबर का हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर और कोरोना महामारी के वक्त लोगों के लिए मसीहा साबित हुए सोनू सूद ने गांव को मोबाइल नेटवर्किंग की सौगात दी। सोनू सूद और उनके दोस्त करण गिल्होत्रा ने कोशिशें की, जिसके बाद मोबाइल टावर इंस्टॉल करवाया गया, जिसके बाद खुद एक्टर ने बच्चों से मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत की। इसके अलावा हरियाणा न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री ने जहां डीईओ से जवाब तलब किया, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए समस्या का जल्द समाधान करवाने की बात कही। सोना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विकास गोस्वामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोहला गांव में लगाए गए कोरोना मुक्त जांच शिविर में 52 लोगों ने कोरोना के टेस्ट कराए, जिनमें से 36 उन लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए हैं जिनको अन्य कोई बीमारी नहीं थी। 36 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 16 लोगों के एंटी-पीसीआर टेस्ट किए गए जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने शनिवार को जुलूस निकालकर जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा वर्कर का कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए, उनके साथ वेतन भत्तों में हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक और दूसरी किसी बीमारी के समय उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाएं। हाथरस मामले में उन्होंने कहा कि दरिंदों को तुरंत प्रभाव से फांसी दें, तब जाकर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम सार्थक कर पाएगी। सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद अंबाला में किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि धान की खरीद न होने की वजह से नाराज किसान बीते 4 दिन से धरना दे रहे थे, लेकिन मामले को लेकर सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान सभी मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। बातचीत के दौरान कहा गया कि खरीद के दौरान 5 सदस्यीय टीम मंडी में मौजूद रहेगी और फसल खरीद के दौरान होने वाली परेशानियों का समाधान निकालेगी। गौरतलब है कि धान की खरीद न होने की वजह से किसान अंबाला शहर नई अनाज मंडी के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से पिछले 4 दिनों से रास्ता बंद पड़ा था, लेकिन सहमति बनने के बाद बंद पड़े रास्ते को खोल दिया गया। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का बंदोबस्त करने वाले वर्करों ने शनिवार को भिवानी के सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। इन वर्कर्स ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम अपना मांग पत्र का ज्ञापन भी सौंपा। तो वही वर्करों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन और तेज हो जाएगा। उन्होंने अपनी मांगों के अनुसार कहा कि हमें न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए मिले और जल्द पक्का किया जाए। फरीदाबाद में 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर 26 गांवों के पंच, सरपंच और जिला पार्षद ने मिलकर पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को खून से लिखा ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर टेकचंद शर्मा ने कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से बात कर 26 गांव को नगर निगम में न शामिल किए जाने की अपील करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन गांवों के पास पंचायत का करोड़ों रुपया है, जिसको नगर निगम हड़पना चाहता है। यहाँ के जमीन पर भी निगम की नजर है। रेवाड़ी की पुलिस लाइन में बने क्वार्टर की हालत जर्जर बनी हुई है।
खस्ताहाल क्वार्टरों में रहने वाले पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों को हादसे का डर सता रहा है। क्वार्टरों की मरम्मत किए जाने की मांग को लेकर वकील सुनील भार्गव ने पुलिस के महानिदेशक डीजीपी को पत्र लिखकर क्वार्टरों के मेंटेनेंस करवाए जाने की मांग की। पत्र में उन्होंने कहा कि रेवाड़ी की पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए 50 से ज्यादा क्वार्टर बनाए गए हैं, जिनमें 30 के करीब क्वार्टर 2007 के बने हुए जो काफी जर्जर हो चुके हैं और क्वार्टरों की जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है। सरकार ने 1 अक्टूबर से मंडियों में धान की खरीद तो शुरू कर दी, लेकिन ई खरीद पोर्टल के सुचारू रूप से काम नहीं करने के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान लेकर ट्रॉलियों में आए किसानों को मंडी के प्रवेश द्वार पर ही गेट पास नहीं मिलने के चलते खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वो बीते 2 दिन से लगातार मंडी में प्रवेश करने के लिए गेट पास बनवाने मंडियों में पहुंचते हैं, लेकिन ई खरीद पोर्टल के काम न करने से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा एक कारण है फरीदाबाद में अवैध रूप से चल रहे आरएमसी प्लांट। इन आरएमसी प्लांट मालिकों के पास ना तो प्रदूषण विभाग की कोई इजाजत है, न ही प्रदूषण विभाग के नियमों का पालन किया जा रहा है, न ही इनका सीएलयू कराया गया। बिजली विभाग टोहाना को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली रिकवरी में 60% का नुकसान हो रहा है। 5,000 रुपए से ऊपर की रिकवरी के उपभोक्ताओं से रिकवरी के लिए विभाग के एसडीओ को आदेश जारी किया गया है। फीडर के लोड संबंधी कार्यों के लिए विभाग योजना तैयार कर रहा है। बिजली विभाग के एक्सन रणबीर सिंह ने बताया कि बिजली विभाग को गहरा घाटा सहना पड़ रहा है। उनके अनुसार रिकवरी में 60% का घाटा निकलकर सामने आ रहा है। इनमें से बिजली लॉस के बारे में बात करें तो शहरी क्षेत्र में 17 से 18% और ग्रामीण क्षेत्र में 60% है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने अंतर्गत आने वाले एसडीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन भी उपभोक्ता का 5,000 रुपए से ऊपर बकाया है उनसे जल्द रिकवरी की जाए। इसके लिए उपभोक्ताओं को बिजली का बिल नहीं भर रहा तो चेतावनी देने के बाद बिजली का कनेक्शन काट दिए जाने के लिए चेता दिया गया है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि अपना बिजली का बिल समय पर भरें। हरियाणा के गब्बर यानी गृह मंत्री अनिल विज का शराब माफिया पर लगातार शिकंजा कस रहा है, खौफ बढ़ रहा है। सोनीपत में शराब माफिया पर शिकंजा कसा गया। अब बारी अंबाला के शराब माफियाओं की है। बीते 1 महीने से अंबाला पुलिस लगातार अवैध शराब के गोदामों को पकड़ चुकी है। गब्बर का खौफ और पुलिस का बढ़ता शिकंजा शराब माफिया के लिए मानो आतंक बन गया हो। सोनीपत के मुरथल के ढाबे पर खाना खाने गए एक शख्स की कार बदमाश लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने शख्स और उसके ड्राइवर से गन पॉइंट पर 2 बदमाशों ने कार लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पानीपत के गांव बुआना लाखू का रहने वाला रविंद्र और उसका ड्राइवर पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो मुरथल के गुलशन ढाबे के सामने खाना खाने रुक गया। जैसे ही वो कार में खाना खाकर बैठे तो अज्ञात बदमाशों ने उनके सिर पर गन अड़ा दी और कार समेत 20,000 रुपए, उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया, फरार हो गए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 32 साल की एक महिला के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने वारदात के बाद महिला को पीटा भी। इस घटना में पीड़िता को सिर में गंभीर चोट आई है। पीड़िता को इलाज के लिए पहले स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला की हालत बिगड़ने के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। ये चारों आरोपी फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। जिन 4 आरोपियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम है पंकज, पवन, रंजन और गोविंद। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी युवक से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। पुलिस इस मामले की अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस जानना चाह रही है कि क्या आरोपी पीड़िता को पहले से जानते थे। गुरुग्राम पुलिस महिला के ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि पीड़िता का विस्तृत बयान लिया जा सके। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।